देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी हमारे यहाँ पे बहुत विकास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सड़कें पहले खराब पड़ी थी, टूटी पड़ी थी, जर्जर पड़ी थी। ये कसौली वाला रोड पूरा उन्होंने बनवाया है। अच्छा काम किया है उन्होंने। नरदेव भैया जी हमारे बीच में बने रहते हैं। जब बुलाया जब जब भी आते हैं, सभी की बतारी में आते हैं, सभी के काम आते हैं। रात में फोन को रात में आते हैं। जो हमारे कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण जी और प्रतिनिधि नरदेव भैया, इनके द्वारा हमारे यहाँ बहुत अच्छा विकास हुआ है कि वो हमारे जितने भी क्षेत्र में जो विवाद होते हैं, बहुत कम लोगों का मुकदमा लिखते हैं, बैठा के सबका सुलहनामा करा के एक अच्छी मिसाल करते हैं। आज की समस्या ये है कि बहुत बढ़िया वो है, पक्की सड़कें, पानी से उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी लक्ष्मीनारायण जी बीजेपी की सरकार है, तभी से दोबारा कैबिनेट मंत्री हुए हैं बीजेपी सरकार में। नरदेव भाई का दोनों के साथ है। जब आधी रात के 12 बजे हम फोन करते हैं तभी उपस्थित होते, सभी जनता के लिए। मथुरा जनपद की छाता विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। गांव-गांव में सड़क, आधारभूत सुविधाओं और जन कल्याण से जुड़े कार्यों को नई गति मिल रही है। इन विकास कार्यों की नियमित निगरानी कर रहे चौधरी लक्ष्मी नारायण एक बार फिर चौमुआ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर जमीनी हकीकत जानी। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने चौधरी लक्ष्मी नारायण का गर्मजोशी से स्वागत किया। ग्रामीणों का कहना है कि वह केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समय समय पर गांव पहुंचकर खुद विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। उनका उद्देश्य यही रहता है कि हर निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय पर पूरा हो, ताकि आम लोगों को उसका सीधा लाभ मिल सके। ग्रामीणों ने चौधरी लक्ष्मी नारायण को किसानों का सच्चा मसीहा बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा किसान और गांव की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। उनके प्रयासों से गांव में पक्की सड़कें बनी हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में आसानी हुई है और ग्रामीणों का आवागमन भी पहले से अधिक सुगम हो गया है। लोगों का कहना है कि विकास कार्यों की यह गति पूरे क्षेत्र के लिए नई पहचान बन रही है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि नरदेव चौधरी लगातार विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वह नियमित रूप से गांव का दौरा कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते रहते हैं और आवश्यक दिशा निर्देश देकर यह सुनिश्चित करते हैं कि हर परियोजना समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी हो। चौमुहा गांव के लोगों का कहना है कि छाता विधानसभा क्षेत्र में विकास की यह रफ्तार आने वाले समय में क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी। ग्रामीणों ने विश्वास जताया कि चौधरी लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व और जनसेवा की सोच से विकास का यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और किसानों के साथ साथ हर वर्ग को इसका लाभ मिलता रहेगा। जी बताएं, कौन सी जगह है ये? जी ये चौमा में विकास कार्य हुए हैं, क्या क्या विकास कार्य हुए? चौमुआ में जी हमारे यहाँ जो हमारे कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण जी और प्रतिनिधि नरदेव भैया, इनके द्वारा हमारे यहाँ बहुत अच्छा विकास हुआ है पूरे क्षेत्र में, हमारे छाता क्षेत्र में। जैसे हमारी ये टाउन एरिया है चौमा, यहाँ तुम देखिए कोई भी सड़क तुमको ऐसी नहीं मिलेगी जो आदमी ये यहाँ सीधे आँख में चल सकता है। उन्होंने यहाँ से शेरगढ़ तक ये रास्ता हमारा जो तो आप खड़े हैं यहाँ से लेकर शेरगढ़ तक पूरा परखम से लेकर चौमुआ तक, जैसे भरतिया वाला सब, और हमारी गौशाला है जो नरदेव भैया द्वारा और मंत्री जी द्वारा बहुत विकास करवाया। देखिए जो वहाँ देखिए ये यहीं पर बनी है, हाईवे पर ही बहुत अच्छी, मतलब और पास नहीं बढ़िया गौशाला बनवाई उन लोग। कितने समय से लगातार वो आपके चौमा में कार्य कर रहे हैं? उनको काफ़ी समय 20 साल से 4-5 वर्ष होगी उन्हें यहाँ लोगों से लड़ते। और दूसरी बात ये है उनकी कि वो हमारे जितने भी क्षेत्र में जो विवाद होते हैं, बहुत कम लोगों का मुकदमा लिखते हैं, बैठा के सबका सुलहनामा करा के एक अच्छी मिसाल करते हैं। उन्होंने हमारे जैसे ब्रह्मा जी के मंदिर है, बहुत बढ़िया भव्य मंदिर भी उन्होंने निर्माण करवाया है अपने द्वारा। यहाँ पर श्री कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी हमारे यहाँ पे बहुत विकास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सड़कें पहले खराब पड़ी थी, टूटी पड़ी थी, जर्जर पड़ी थी। ये कसौली वाला रोड पूरा उन्होंने बनवाया है। हमारे चौमुआ से गौशाला से लेके पसौली तक पूरा नगर रोड बनवाया उन्होंने और गौशाला का सौंदर्यीकरण कराया है। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। नरदेव भैया जी हमारे बीच में बने रहते हैं। जब बुलाया जब भी आते हैं, सभी की बतारी में आते हैं, सभी के काम आते हैं। रात में फोन को रात में आते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। नरदेव चौधरी के द्वारा कितने अभी तक विकास कार्य कराए गए हैं इस जगह? बहुत विकास हुआ है सब, काफ़ी जो तेज विकास ही चल रहा है और चल रहा है। ये पूरा ये तालाब का सौंदर्यीकरण होना है, इसका भी हो चुका है पास यहाँ पे। लोग कहते हैं राजनीतिक नेता अपने क्षेत्र में नहीं आते हैं, क्या वो समय पे आते हैं? नहीं, सब समय पे आते हैं, जो काम पड़ता है जरूर आते हैं।
और वैसे भी बीच कुछ आते रहते हैं। हमारे बीच में नरदे भैया बने रहते हैं। नरदे भैया हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके, वो हमारे बीच में बने, जनता के बीच बने रहते हैं वो। ये चौधरी लक्ष्मीनारायण द्वारा हो रहे हैं जी। कितने विकास कार्य हुए उनके द्वारा? बहुत हुए हैं। देखा गया है गांव में बहुत समस्याएं रहती थी, आज की स्थिति क्या है? आज की समस्या ये है कि बहुत बढ़िया वो है, पक्की सड़कें, पानी से उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी लक्ष्मीनारायण जी बीजेपी की सरकार है, तभी से दोबारा कैबिनेट मंत्री हुए हैं बीजेपी सरकार में। और नरदेव भाई का दोनों का साथ है। जब आधी रात के 12 बजे हम फोन करते हैं तभी उपस्थित होते, सभी जनता के लिए, दुख सुख सब में। लोग कहते हैं कि विधायक और मंत्री बनने के बाद लोग भूल जाते हैं जनता को, गांव को, लेकिन वो नहीं भूले। आज भी तुम फोन कर दो, अभी हम फोन करें तुरंत हाजिर होंगे, तुरंत फोन उठाते हैं, कोई कैसी वो नहीं है। चौधरी लक्ष्मीनारायण जी, आप प्रतिनिधि हैं, जनता की जन समस्या सुन रहे हैं। यहाँ अभी हमने देखा है काफ़ी जनता आपके अगल बगल घूमती रहती है, कई चीज़ें चर्चाओं में आपके साथ रही है, सोशल मीडिया पे आपके बारे में डला हुआ है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम ना होते हुए जनता और किसान के बीच में आप बेधड़क बैठे रहते हैं। मैंने ये देखा है, कितने लोगों की जन समस्या सुनते हैं और कितने निर्देशित अभी अधिकारी को किए हैं? भगवान का पूरा आशीर्वाद है, आज से नहीं 3 पीढ़ियों से। हमारे जो दादाजी थे स्वर्गीय रतिराम सरपंच जी, वो भी जनता के बीच में इसी तरह बैठते थे। उसके बाद मंत्री जी लगातार जनता के बीच में रहते ही हैं। मेरे पिताजी भी MLC बने, वो भी जनता के बीच में रहते थे। मुझे तो जनता के बीच में रहने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिलता है, क्योंकि ये क्षेत्र कोसी इसका सेंटर पड़ता है। तो कोई भी आदमी जो सब्जी लेने आता है, टायर पंचर के यहाँ भी अपना काम करवाने आता है, खाद बिजली का पानी का कोई सामान बाज़ार में लेने आता है, बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए कि स्कूल की किताब वगैरह लेने आते हैं, कपड़े लेने आते हैं। हर किसान ये कोशिश करता है कि चलो काम तो हो ही जाएगा, नरदेव से भी मिलते चलें। और मुझे भी जब तक दिन में कम से कम 1500 आदमियों से मैं ना मिल लूँ, उनसे नमस्ते ना कर लूँ, पैर ना छू लूँ बड़े बुजुर्गों के, तब तक मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, खाना भी नहीं पचता है। आप देख रहे हो प्रतिदिन, जब तक मेरे ख्याल से सुबह 6 बजे से लेके और दिन के 1-2 बजे तक यहाँ मैं बैठता हूँ, डेली जन समस्याएँ सुनता हूँ, सेवा करता हूँ, किसानों की, व्यापारियों की, मजदूरों की, अपने सभी साथियों की, विधानसभा क्षेत्र के पूरे परिवार की। उसके बाद फिर लगातार गांव में जाके भी लोगों के बीच में रहना होता है, तो ना ये पता चलता है खाने का पीने का, ये पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित है और जनता के लिए ही समर्पित रहेगा। और ये भगवान से मेरी प्रार्थना है कि भगवान इतनी शक्ति मुझे दे के रखे कि जनता कभी भी इस दरवाजे से अपने इस मैंने तो मेरे पिताजी ने इसे नाम दिया था किसान भवन का, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि कोई यहाँ से निराश ना लौटे, सबके चेहरे पे मुस्कान यहाँ से होके जाए, और यही कोशिश मेरी हमेशा रही है। और आप देख रहे हैं कोई भी यहाँ से निराश लौटता भी नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा सुकून जनता की सेवा करने में मिलता है।